So students, in today's lecture, we are going to discuss the protein synthesis stages or the stages which are involved in the synthesis of protein. So common steps हैं, चाहे हम bacterial synthesis पढ़ें या human protein synthesis पढ़ें, कुछ steps हैं which are quite common. कुछ डिफरेंसेस भी डेफिनेटली बीच में आ रहे हैं, लेकिन एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. सो उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन सिंथेसिस को पढ़ेंगे. You already know कि प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली you have 3 stages or the 3 steps. First step is initiation. Then we have the elongation step, and after that there is termination. So the first is initiation, elongation, termination. अब इन तीनों स्टेजेस पे डेफिनेटली 3 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हो रहे हैं which will ultimately lead you towards the formation of protein. Now अब प्रोटीन सिंथेसिस डेफिनेटली स्टार्ट आपके पास कब होगी? व्हेन यू हैव मैसेंजर आरएनए. सो अब मैसेंजर आरएनए कहां से बनेगा? डेफिनेटली मैसेंजर आरएनए विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए. डीएनए से आपके पास मैसेंजर आरएनए बन रहा है एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. सो एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ गया, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए, and in bacteria this is occurring in cytoplasm and with the help of the enzyme that is the RNA polymerase. So अब कौन सा enzyme involved है आपके इस मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए? दैट इज द RNA polymerase enzyme. और ये प्रोसेस कहां पर हो रहा है? दैट इज occurring in the cytoplasm. So you can precisely define transcription as it is the process of the formation of messenger RNA from DNA by using the enzyme RNA polymerase, and this is the process which is occurring in the cytoplasm. Okay. अब हम लोगों के पास फर्स्ट एक चीज आ गई which is required for the protein synthesis, that is the messenger RNA. Okay, in your cells you already have the ribosomes as well. Ribosomes के 2 यूनिट्स हैं बैक्टीरिया के अंदर आपके पास, 30S यूनिट एंड दी 50S यूनिट. ओके, अब जी ट्रांसफर आरएनए का काम आता है. यू हैव ट्रांसफर आरएनए एज वेल. ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आपको एक, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन मिलेगा. आई एम नॉट सेइंग कोडोन. एंटीकोडोन दैट इज अगेंस्ट दी कोडोन. एक कोड है आपके पास ऑलरेडी जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर है, उसके अगेंस्ट आपके पास एक और कोड है जिसे हम एक्चुअली कह रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन विच इज ऑन दी ट्रांसफर आरएनए. ओके, अब आपके पास मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोड आपके पास आ रहा है AUG एंड ट्रांसफर आरएनए के ऊपर आपके पास जो कोड आ रहा है दैट इज अमाइनो एसिड एफ मेथियोनिन. इसके ऊपर जो आपके पास कोड आ रहा है दैट इज UAC. अब इसमें AUG क्या चीज है या UAC क्या चीज है? यूरेसिल एडेनिन साइटोसिन. ओके, G फॉर ग्वानिन. अब ये आपके पास कोड आ गए. डेफिनेटली एक कोड के अगेंस्ट एक एंटीकोडोन मिलेगा आपके पास. ओके, अब ये 2 चीजें आ गई. अब कैसे ज्वाइनिंग हो रही है? आपके सेल के अंदर यू ऑलरेडी हैव फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए. आपके पास एक यूनिट है 30S यूनिट. देन यू हैव दी ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटीकोडोन है, मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन है. मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, इन कोडिंग्स पे अटैचमेंट होगी और जो इसके बाद जो आपके पास बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के दरमियान दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, अब ये जो आपके पास बेसिकली कोड है AUG मैसेंजर आरएनए के ऊपर, आप इसे कहेंगे दिस इज द इनिशिएशन कोडोन और द स्टार्ट कोडोन. अब जैसे ही ये असेंबली जुड़ी 30S यूनिट मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए दैट इज एफमेट ट्रांसफर आरएनए जुड़ा तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बन गया. अब इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. नाउ हाउ यू विल डिफाइन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए एंड द ट्रांसफर आरएनए. ओके, अब नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं. अब आ गया टाइम 50S यूनिट को
मिलाने का इस पूरी असेंबली के साथ। नाउ अब जब 50s यूनिट आपकी इस असेंबली के साथ, इस कॉम्प्लेक्स के साथ ज्वाइन करेगा, तो इसके बाद आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है, दैट इज द ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स में अल्टीमेटली हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, वी वांट द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। ओके, अब जी आपके पास पूरी एक असेंबली बन गई, पूरा एक ट्रांसलेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, एंड दिस इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें यू हैव दी 50s यूनिट, देन यू हैव दी 30s यूनिट, देन यू हैव दिस ट्रांसफर आरएनए, जिसमें पिछली डायग्राम में आप ओके चेक कर सकते हैं। दिस इसमें 30s यूनिट, दिस इज योर मैसेंजर आरएनए, दिस इज योर ट्रांसफर आरएनए, सेम बस उसी तरह से डायग्राम को रिप्रेजेंट किया है कि ये आपके पास 50s यूनिट है, देन यू हैव 30s यूनिट, और ये दोनों की ज्वाइनिंग के बाद आपके पास अल्टीमेटली साइट्स की फॉर्मेशन आ रही है, दैट इज ए साइट, पी साइट एंड द ई साइट, जिसका हम पिछले लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं। देन ओके, अब ये जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए है, अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को बाइंड करेगा किसी एक साइट पे, और उस साइट का क्या नाम है, दैट इज एक्चुअली दी पी साइट। अब पी साइट आपके इस ट्रांसफर आरएनए ने ऑक्यूपाई कर ली। ओके, अब आपके ट्रांसफर आरएनए ने एक साइट ऑक्यूपाई कर ली, दैट इज द पी साइट। अब इस पी साइट के बाद अब आपको एक और ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड है। अब वो ट्रांसफर आरएनए आकर खुद को कहां पे ज्वाइन करेगा। ओके, अब पी साइट के बाद ए साइट के ऊपर एक ट्रांसफर आरएनए आके अपने आप को अटैच करेगा, दैट इज AA या अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए। ये अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको हम एब्रीवेट करते हैं AA से भी। ओके, ये AA ट्रांसफर आरएनए दिस A साइट के ऊपर आकर अटैच करेगा। अब यहाँ पर आपके पास दो किस्म के ट्रांसफर आरएनए आ गए, एक पी साइट के ऊपर, दूसरा A साइट के ऊपर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अब ये जब बाइंडिंग होगी, अब एक्चुअल प्रोसेस आपके पास स्टार्ट होगा कि अमाइनो एसिड ट्रांसफर होगा फ्रॉम दिस पी साइट ट्रांसफर आरएनए टू दिस ए साइट ट्रांसफर आरएनए। जितना आपके पास अमाइनो एसिड इस पी साइट वाले ट्रांसफर आरएनए के ऊपर है, ये अपने अमाइनो एसिड को ट्रांसफर कर देगा उस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो कि ए साइट के ऊपर आकर अटैच है, AA ट्रांसफर आरएनए पे। ओके, अब जी क्या हुआ कि जैसे ही आपके पेप्टिडाइल ट्रांसफर आरएनए जो कि पी साइट के ऊपर अटैच था, इसने अपने अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर किए दूसरी साइट पे, डेफिनेटली किस साइट पे, उस ट्रांसफर आरएनए को ऊपर, विच इज AA ट्रांसफर आरएनए विच इज अटैच्ड एट द ए साइट। अब यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की इलोंगेशन स्टार्ट होना शुरू होगी। ओके, अब डेफिनेटली अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं, तो आपके पास अब जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ अब ये जो आपके पास ट्रांसफर आरएनए आ गया, इस ट्रांसफर आरएनए के डेफिनेटली इसके ऊपर अब किसी किस्म का कोई अमाइनो एसिड नहीं रहा। अब इस ट्रांसफर आरएनए को क्या कहेंगे, ये टर्म भी डिस्कस करते हैं। नाउ अंटिल आपके पास अब जो सारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ट्रांसफर आरएनए आ गया है इस पी साइट के ऊपर, नाउ दिस इज एम्प्टी, इट इज द टाइम टू रिसाइकल दिस ट्रांसफर आरएनए। अब क्या होगा जी, आपके जो यहाँ पे पी साइड पे है ट्रांसफर आरएनए, इसने अपने आप को ई साइड पे लोकेट करना है, देन इसने इसको लीव करना है कॉम्प्लेक्स को, रिसाइकलिंग की तरफ जाना है। अब प्रोसेस साथ में क्या हो रहा है कि आपका ये जो राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है पूरा, ये अपने आप को ट्रांसलोकेट करेगा, आप कह लिए मूव करेगा नेक्स्ट कोडोन के ऊपर। और कहाँ पे मूवमेंट सारी हो रही है, दैट इज ऑन दी मैसेंजर आरएनए। सो अब जी यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक साइड पे था, अब पूरा आपका कॉम्प्लेक्स मूव करता जा रहा है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस आता जा रहा है। ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपको इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोई स्टॉप कोडोन नहीं मिल जाता, क्योंकि स्टार्ट के लिए हम लोगों के पास स्टार्ट कोडोन था, स्टॉप होने के लिए वी हैव दी स्टॉप कोडोन। नाउ अब जी आपके पास नेक्स्ट पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था जी, ट्रांसफर आरएनए आ गया जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमाइनो एसिड अब नहीं रहा। दिस इज बेसिकली द ट्रांसफर आरएनए विद नो अमाइनो एसिड। इसको हम साइंटिफिकली प्रिसाइजली क्या कहेंगे, दैट इज डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए। और डीएसाइलेटेड ट्रांसफर आरएनए डेफिनेटली किस साइट के ऊपर आएगा, इट विल एट द ई साइट, एग्जिट साइट, क्योंकि एग्जिट साइट के ऊपर आने के बाद नाउ इट विल रिलीज इटसेल्फ फ्रॉम द राइबोसोम। नाउ अब प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, प्रोटीन रिलीज होगी,
अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा, डीअसेंबल कर जाएगा, 30s 50s यूनिट्स सेपरेट कर जाएंगे. नाउ यू हैव द फुली सिंथेसाइज्ड polypeptide chains from the ribosomes. So ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था कि कौन सी स्टेजेस हैं आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस की.